और बाइबल कहती अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ, ऊंचा बोलो, क्या कर दिया जाएगा? किस चीज का जुआ? बीमारियों का जुआ, कलेश का जुआ, श्रापों का जुआ, फाइनेंशियल मुश्किलों का जुआ, कर्जे का जुआ, दुष्ट आत्माओं का जुआ, दिमाग का, मेंटल स्ट्रेस का, कलेश का, हर तरह के झगड़े का, हर तरह की बीमारी का, हर तरह की मुसीबत का जुआ तेरे सिर से नाश कर दिया जाएगा, परमेश्वर ने कहा, अभिषेक के कारण। आमीन। इसलिए आप पिछले कुछ हफ्तों से पवित्र आत्मा के बारे में और अभिषेक के बारे में सुन रहे हैं। बेस कम करो। हालेलुया। और आपको यह बात मालूम हो चुकी है कि शैतान क्यों अभिषिक्त लोगों से लड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि अभिषेक है जो असल में बदलाव लेके आता है, जो असल में जुआ तोड़ता है, नाश करता है। एक व्यक्ति, यीशु मसीह ने कहा, जब तक चिन्ह और चमत्कार नहीं देख लेगा वो कदापि विश्वास नहीं करेगा। और बाइबल कहती है चिन्हों और चमत्कारों को परमेश्वर करवाता है अपनी कलीसिया से, अपनी सामर्थ्य के द्वारा, अपने अभिषेक के द्वारा। बेस कम करो। आमीन। अब आपको यह बात मालूम हो गई है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक अगर मेरी जिंदगी में होगा तो जुआ खत्म हो जाएगा। वो निराशा का हो, वो फेलियर का हो, वो फाइनेंस में, बिजनेस में फेलियर का हो, वो कोई भी हो, अगर वो जुआ मेरी जिंदगी में है तो परमेश्वर के अभिषेक के कारण वो जुआ नाश होगा। उसे कोई भी नाश होने से नहीं रोक सकता। जिस तरह आज मैं आपकी जिंदगी में हर जुए को नाश होते हुए पवित्र आत्मा के अभिषेक से देख रहा हूं। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। हालेलुया। अब हमें यह बात समझ आ गई कि अभिषेक के कारण मेरा जुआ नाश होगा। पिछले हफ्तों में हमने सुना कि उसे पाना कैसे है, उसमें बढ़ना कैसे है, वो हमारी जिंदगी में क्या करता है। जब अभिषेक हमारी जिंदगी में आता है तो, और परमेश्वर उसे देता क्यों है। एक आयत में पढ़ूंगा, आप उसे स्क्रीन पर नहीं देखेंगे क्योंकि वो पवित्र आत्मा ने अभी मुझे दी है। अगर टीम के पास गिफ्ट हो तो जल्दी जल्दी निकाल लेना। दूसरा इब्रानियों उसकी 2 बाब उसकी 2 से 4 आयत, और उससे मैं परा हुई और सुनने वालों ने इसे हमारे लिए प्रमाणित किया, जबकि परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों, अद्भुत कामों और नाना प्रकार के आश्चर्य कर्मों के साथ पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। यहां पे लिखा कि उद्धार की, जो बड़ा उद्धार परमेश्वर कर रहा है, पौलुस ने कहा कि हम उसे इग्नोर कैसे कर सकते हैं। परमेश्वर ने कहता 4 आयत में कि अपनी ही इच्छा से, बोलो अपनी ही इच्छा से, अपने पड़ोसी को बोलो अपनी ही इच्छा के अनुसार चिन्हों, अद्भुत कामों, नाना प्रकार के आश्चर्य कर्म और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा वो हमारी गवाही देता रहा। आमीन। अब यहां पे देखो पौलुस क्या कर रहे हैं। वो कर उद्धार की बात रहा है। किसकी बात रहा है? उद्धार की, साल्वेशन की। क्योंकि जहां पर आश्चर्य कर्मों की बात होती है, लोग ऐसा बोलते हैं कि यहां पे उद्धार की बात नहीं होती, यहां पे साल्वेशन की बात नहीं होती, यहां पे चिन्ह चमत्कारों की बात होती है, यहां पे मिरेकल्स की बात होती है, यहां उद्धार की बात नहीं होती। मैंने आपको पहले बताया था कि अंधों में काना क्या होता है? राजा होता है। हमने काना नहीं बनना, हमने दोनों आंखें साथ रखनी हैं। हमने उद्धार की बात भी करनी है और उद्धार के साथ सुसमाचार के लिए प्रचार करके चिन्हों और चमत्कारों की बात भी करनी है। आमीन। अब पौलुस यहां पे उद्धार की बात कर रहे हैं, वो यहां पे साल्वेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ वो पता क्या बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने वो सारी साल्वेशन, वो सारी मुक्ति किस तरह से की?
परमेश्वर ने, वो कहता, अपनी इच्छा से चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के आश्चर्य कर्मों के साथ पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा वो इसकी गवाही देता रहा। अब हमें यह बात समझनी है कि परमेश्वर का दास पौलुस ये कहता है कि मैं जब उद्धार की बात कर रहा हूं तो वो उद्धार परमेश्वर ने कैसे किया लोगों का। उसने आश्चर्य कर्मों के साथ, नाना प्रकार के आश्चर्य कर्म, अद्भुत काम और चिन्हों के साथ परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा अपने उद्धार के कामों को किया। मोस्टली जो लोग उद्धार की बात करते हैं और हीलिंग को क्रिटिसाइज करते हैं, आप नोटिस करेंगे कि बहुत कम उद्धार भी उनकी मिनिस्ट्री से होता है। लाखों करोड़ों में एक होगा जो उद्धार कर पाएगा सिर्फ प्रीचिंग से। नहीं तो पौलुस कहता, अगर मैं उद्धार की बात कर रहा हूं, अगर मैं साल्वेशन की, मुक्ति की बात कर रहा हूं, तो ये मुक्ति जो है वो नाना प्रकार के चिन्हों, अद्भुत कामों और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किए, परमेश्वर ने जो मुक्ति की उसी के कारण की। इधर आ लड़के, इधर देखने दे सामने तुम। हालेलुया। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। जब परमेश्वर आपको आश्चर्य कर्म देने की ताकत देता है, जब परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है, तो उसका इरादा क्या है, उसके पीछे का मकसद क्या है? क्यों परमेश्वर यह चाहता है कि हर विश्वासी, हर पास्टर, हर सेवक, हर प्रचारक, एनीबॉडी, अगर तो क्रिश्चियन है तो परमेश्वर की सामर्थ्य तुझ में होनी चाहिए। पौलुस कहता है, अगर मैं उद्धार की बात करता हूं तो परमेश्वर ने उस उद्धार को भी अपने अद्भुत कामों से, देखो दोबारा से पढ़ेंगे 4 आयत को, कहता परमेश्वर अपनी इच्छा से, किसकी इच्छा से? कि शैतान की इच्छा से। बोलो बोलो, अपनी इच्छा के शैतान की? ये परमेश्वर की इच्छा के शैतान की इच्छा? तो चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर की इच्छा है कि शैतान की इच्छा है? कहता जो उद्धार की बात मैं तुमसे कर रहा था, कहता वो उद्धार परमेश्वर कहता है कि मैंने चिन्हों, अद्भुत कामों, नाना प्रकार के आश्चर्य कर्म और पवित्र आत्मा के वरदान बांटने के द्वारा कलीसिया को दिया है। आमीन। अब जब आश्चर्य कर्म करने की ताकत आती है, जब परमेश्वर मिरेकल्स करने की ताकत देता है, हीलिंग करने की ताकत देता है, उसका असल मकसद क्या है? हम एक टेस्टिमनी को सुनेंगे वेस्ट बंगाल से। वहां पहली मीटिंग थी इस वीरवार को। हां, तारीफ कर दो उस ब्रांच के लिए। हाँ, कि ब्रांच खुल रहा है, आप वहां जाइए, प्रभु आपको हील करेगा। उनको उद्धार के बारे में बताने के लिए है। ये एक्चुअल में परमेश्वर के लोगों को आत्मिक करने के लिए है, ना कि शारीरिक करने के लिए, ना कि सिर्फ उनको हीलिंग पर ध्यान देने के लिए, बल्कि जो परमेश्वर की सामर्थ्य है वो एक्चुअल उन लोगों को ज्यादा आत्मिक कर देती है जो इसको परखते हैं, समझते हैं, रिसीव करते हैं या इससे बेनिफिट को लेते हैं। आमीन। आप समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि मैंने लोगों बोलते सुना है कि सामर्थ, चमत्कार, उद्धार के बारे में क्या बता रहे? अरे ये उद्धार के लिए ही है, बाइबल कहती है। जो उद्धार कहता, पौलुस कहता मैं बता रहा हूं, उसको तुम इग्नोर कैसे कर सकते हो? कहता उसको इग्नोर मत करना, क्योंकि परमेश्वर अपने चिन्हों से, अपने आश्चर्य कर्मों से, अद्भुत कामों से और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा वो इसकी गवाही देता रहा है। आमीन। इसका मतलब जब पवित्र आत्मा के चिन्ह होंगे, आश्चर्य कर्म होंगे, तो उद्धार की अपेक्षा नहीं होगी, उद्धार को इग्नोर नहीं किया जाएगा। सब लोगों को यह मालूम हो जाएगा कि यीशु ही परमेश्वर है। आमीन। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। हालेलुया। अब हमें यह बात समझ आ गई कि परमेश्वर का आत्मा हमें सामर्थ्य देना चाहता है। चाहे आप पास्टर हैं, चाहे आप बिलीवर हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, आप कोई भी हो, क्योंकि यही सामर्थ जुए तोड़ती है, नाश करती है। यही सामर्थ उद्धार के बारे में बताती है। और बाइबल कहती है जब अलीशा के पास एक विधवा आई और बोली कि मेरा पति मर गया,
वो क्रिश्चियन था, वो यहोवा को मानता था, नबी था। अब मेरे बच्चे को लोग ले जाएंगे, हम कर्जे में थे। और उसने कहा जा अपने पड़ोसियों के बर्तन मांग ला, थोड़े ना मांगना। और तेरे पास क्या है? उसने कहा थोड़ा सा तेल है। उसने कहा तू तेल उंडेलती जाना, वो तेल भरता जाएगा, बर्तन भरते जाएंगे, तेल भर जाएगा, बर्तन बेच देना, तेल बेच देना, और तू जो बर्तनों का तेल है उसे बेच के अपना कर्जा उतार देना। अभिषेक ने कर्जे को भी दूर किया, अभिषेक ने हीलिंग किया, अभिषेक ने बंधन तोड़े, अभिषेक ने दुष्ट आत्माओं से आजादी दी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये सारे काम किसने किए? परमेश्वर के अभिषेक ने। इसका मतलब एक विश्वासी को कितना अधिक परमेश्वर के अभिषेक से भरना चाहिए, कितना अधिक इसकी लालसा करनी चाहिए, क्योंकि अभिषेक एक आत्मिक चीज है। आमीन। लूका 4 उसके 18-19 में लिखा, प्रभु का आत्मा मुझ पे है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। लूका 8 उसकी 26 से 39 आयत में लिखा, वो गिरासेनियों के देश में पहुंचे। कौन? चेले और परमेश्वर यीशु मसीह। किनारे पे उतरे तो एक मनुष्य मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वो ना तो कपड़े पहनता था, ना घर में रहता था, कब्रों में रहता था। यीशु को देखकर वो चिल्लाने लगा और बोलने लगा कि हे परमेश्वर परम प्रधान के पुत्र यीशु, तेरा मुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि यीशु मसीह अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकल जाने की आज्ञा दे रहा था। वो बार बार उस पर प्रबल होती थी, उसे लोहे की बेड़ियों से बांधते थे, पर वो बेड़ियां को तोड़ देता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगलों में भगाए फिरती थी। अब यहां पे अगर आप देखेंगे, जब परमेश्वर ने उस दुष्ट आत्मा को देखा, दुष्ट आत्मा को निकाला, परमेश्वर की उसके साथ बहस हुई। वो कहता मेरा नाम सेना है। जब परमेश्वर ने कहा तेरा नाम क्या? उसने कहा हम बहुत हैं। तो परमेश्वर ने कहा जाओ और निकल जाओ। उन्होंने कहा हमें सूरों में जाने की आज्ञा दे। परमेश्वर ने कहा चला जा सूरों में। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर के साथ वो बहस में जीत गए। सूअर चराना पाप था और शैतान पाप की ओर आकर्षित होता है और उसे नुकसान करता है। तो परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को बोला जाओ, और बाइबल कहती जब सूरों में वो दुष्ट आत्माएं गई, सूअर सारे डूब के मर गए और वहां भी सुसमाचार फैला। और उसके सारे जो सूअर चराने वाले चरवाहे थे, उन्होंने भी परमेश्वर के काम को देखा। अब इस स्टोरी को पढ़ने से पहले, जब आप इस स्टोरी के पिछले पार्ट को पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह गिरासेनियों जा रहे थे, रास्ते में थे, जब वो नाव पर थे, आप ध्यान से नोटिस करेंगे बाइबल में, जब आप लूका 7 बाब 6 बाब 5 बाब पढ़ते हैं, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा प्रभु यीशु मसीह नाव पर जा रहे थे और नाव पर आंधी और तूफान आने लगा। हालेलुया। चेले क्या समझे? हम मर गए। चेले कहते मर गए मर गए मर गए। गलती करती परमेश्वर के पीछे आके। हालेलुया। सोचने लगे कि क्या मेरा डिसीजन सही है, कि मैं अपना काम ही तो करता रहता, क्या यीशु मसीह के पीछे लग गया मैं? अब मैं नाव पर मरने वाला हूं। और बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने उस नाव पर से कमांड की और तूफान शांत हो गया। आमीन। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह नाव पर सो रहे थे और चेलों ने आके जगाया और कहा स्वामी स्वामी, हम नाश हो जा रहे हैं। आंधी की जो तूफान है, जो पानी की लहरें हैं, वो हम पे चढ़ी आ रही हैं, हम मर रहे हैं, हम जोखिम में हैं। यीशु मसीह उठे और आंधी और पानी को डांटा। आप जानते हैं वो आंधी और पानी क्यों आया, वो तूफान क्यों आया? क्योंकि शैतान को अभिषेक के बारे में पता है। जब भी आप किसी अभिषेक चर्च का हिस्सा बनेंगे, शैतान आपका विरोध करेगा। जब भी आप मसीहत का हिस्सा बनेंगे, शैतान आपका विरोध करेगा। अब चेले क्या थे? चेलों को यह बात मालूम नहीं थी। उन्हें, वो शरीर में चल रहे थे, अभी पवित्र आत्मा उनके पास नहीं था। उन्हें लगा कि हां मर गए, मुसीबत आ गई। यीशु मसीह को मान लिया, मुसीबत आ गई, अब हम मरने वाले हैं, कुछ नहीं हो सकता अब हमारा। यीशु मसीह को मालूम था कि जो तूफान है, जो आंधी है, ये तुम्हें मारने के लिए नहीं आई, पर शैतान है आगे जो निकलने वाला है और वो घबरा चुका है।
आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो शैतान घबरा चुका है, उसे मालूम है अभिषेक उसकी तरफ आ रहा है। शैतान को उन लोगों से कोई भी दिक्कत नहीं है जिनके पास अभिषेक नहीं है। उनकी जिंदगी में कोई तूफान नहीं आता, उनकी जिंदगी में कोई विरोध नहीं होता, उन सेवकाई को कोई बुरा नहीं बोलता, उन लोगों को कोई बुरा नहीं बोलता। अभिषेक नहीं है, शैतान को कोई मुसीबत नहीं है, शैतान को कोई दिक्कत नहीं है उन प्रचारकों से, उन लोगों से, उन क्रिश्चियन लोगों से। लेकिन जैसे ही शैतान ने देखा कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ चढ़ के गिरासेनियों के प्रदेश में जा रहा है, उसने आंधी और तूफान को पैदा करने की कोशिश की। चेले क्या समझे? मर गए, मर गए, मर गए, मर गए, प्रभु मर गए। आज वो लोग जिन पे मुसीबत आती, जैसे ही वो अच्छी चर्च को अटेंड करते हैं या वो अच्छे मसीहत को मानने लगते हैं, शैतान को मालूम है अब अभिषेक इसकी सिचुएशन को चेंज कर देगा, तो मैं विरोध के साथ इसे रोकने की कोशिश करूंगा। जब जब आपका विरोध होगा तब तब आप 100 गुना बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। जब जब आपको लोग बुरा कहेंगे, आपकी इज्जत को परमेश्वर 1000 गुना बढ़ाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन है, अगर आप बाइबल के अच्छे जानकार हैं, अगर आप अच्छी चर्च को अटेंड करते हैं, तो आपको यह मालूम होगा कि शैतान क्यों घबरा रहा है, वो क्यों मुश्किल में है, उसको क्यों चिंता हो चुकी है। इसलिए विरोध शुरू हो जाता है, आपको धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, आपके घर में कलेश होना शुरू हो जाता है। आप सोचते हैं कि यीशु मसीह के मानने से क्या फायदा हुआ, मुझे तो मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अरे नहीं, वो शैतान जिसने सालों से आपको पकड़ा हुआ था, युगों से पकड़ा हुआ था, वंशों से पकड़ा हुआ था, अब उसके निकलने का टाइम आ चुका है और वो घबरा रहा है। इसीलिए माइक फट रहा है, इसको ओपन करो, इसको क्लीन करो। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कितने आज वचन समझ रहे हैं? देखो, चेलों की स्पिरिचुअल आइज ओपन नहीं थी, उनकी आत्मिक आंखें बंद थी। कितने मेरी बात कि जब परमेश्वर ने आंधी और तूफान को डांटा तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारा विश्वास कहां था? चेलों को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि चेले अभी शरीर में थे, पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं था। वो जो कुछ देख रहे थे उसके हिसाब से फैसला कर रहे थे, अपनी सेंसेस से चल रहे थे, जो कुछ सामने आ रहा था उस हिसाब से चल रहे थे, अभी भी पुराने नियम के हिसाब से चल रहे थे। उन्हें मालूम नहीं था कि यीशु मसीह क्या करने की ताकत रखते हैं और वो कौन है, वो असली में उनको मालूम नहीं था। क्या होगा एंड में मालूम नहीं था। उन्हें लगा था यीशु मसीह एक दिन राजा बन जाएंगे और बोलेंगे आओ भी, मेरा गृह मंत्री, आ मेरा फाइनेंस मंत्री, आ मेरा फलाना मंत्री। और इसलिए याकूब और यूहन्ना की मम्मी आके बोली, परमेश्वर जब तू अपने राज में आएगा तो मेरे बेटे को दाहिने बाहिने बिठा लेना, एक को गृह मंत्री बना देना, एक को फाइनेंस मंत्री बना देना। यीशु मसीह ने कहा मैं वो मंत्री बनाने के लिए नहीं आया हूं, मेरा राज इस पृथ्वी का नहीं है, मैं धर्म बनाने, जात बनाने नहीं आया हूं, मैं जीवन बदलने के लिए आया हूं, उद्धार देने के लिए आया हूं, मैं मुक्ति देने के लिए आया हूं। आमीन हो, चाहिए आशीष तुम्हारी है चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे ना? कैसे शैतान ने मुश्किल देने की कोशिश की, कैसे उसने विरोध किया, कैसे उसने रुकावटें डालने की कोशिश की, क्योंकि शैतान के पास आज भी मसा है, वो अपने मसे से ही काम करता है, वो अपने मसों से ही नेगेटिव गीतों को, शारीरिक गीतों को निकालता है, वो अपने मसे से ही सारे काम करता है, वो अपने मसे से ही दूसरी टीचिंग्स को जो परमेश्वर के वचन से बिल्कुल विरुद्ध हैं और लोग उस पे फॉलो करते हैं, उन्हें सुन के अजीब सा महसूस होता है, वो फेक नहीं है बल्कि शैतानी मसा है। क्योंकि शैतान जब गिराया गया तो परमेश्वर ने उससे मसा वापस नहीं लिया, इसलिए आज भी वो मसा उसकी जिंदगी में है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसकी जिंदगी में नहीं है। और जब वो आपको अभिषिक्त जगह पे देखता है, जब वो आपको अभिषिक्त जगहों पे, प्लेसेस पे देखता है, जब वो देखता है कि आप अभिषेक की ओर बढ़ रहे हैं, आप अभिषेक मांग रहे हैं, आप आराधना में अभिषेक से भर रहे हैं, आप पवित्रताई की जिंदगी बिता के अभिषेक को पाने वाले हैं, वो देखता है कि आप परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, वो आपको मुसीबत देने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि असली बदलाव का समय आपकी जिंदगी में आने वाला है और उसे कोई नहीं रोक सकता अगर आप चाहें तो। आमीन। शैतान कभी भी किसी बंदे को रोक नहीं पाया बाइबल में, बंदा ही अपने आप को रोकता है। क्योंकि मुसीबत आने के बाद, सताव के बाद, परीक्षा के बाद आपको यह फैसला करना होता है कि मुझे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। क्या मुझे अभी भी इस परीक्षा में परमेश्वर का साथ रहना है?
क्योंकि अनॉइंटिंग का, अभिषेक का एक मूल्य है। आमीन। वो मूल्य हर एक विश्वासी को चुकाना पड़ता है। वो मूल्य मुझे चुकाना पड़ा, वो मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा। परमेश्वर का वो मूल्य, वो प्रार्थना हो सकता है, परीक्षा हो सकती है, बोना हो सकता है, वो मूल्य फास्टिंग हो सकती है, परमेश्वर में बिना गवाही के साथ चलना हो सकता है। वो कोई भी मूल्य हो सकता है, कोई भी प्राइस हो सकता है जो परमेश्वर आपसे मांग सकते हैं। हालेलुया। क्या आप वो मूल्य देने के लिए तैयार हैं? क्या आप वो प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आपको ये बात दिल में बिठा लेनी है कि हमारा परमेश्वर वो चिराग में बंद जीनी नहीं जिसे आप घिसेंगे और आप विष मांगेंगे। आपका परमेश्वर मजबूत प्रार्थनाओं को और मेहनत को मांगने वाला परमेश्वर है।